हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ने के पहले हम ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है? 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप टू 90%। ये ऑर्बिटल चार तरह का होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप टू 90%। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये ऑर्बिटल चार तरह का होता है। पहला होता है एस ऑर्बिटल, जिसका शेप होता है स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल, जिसका शेप होता है डम्बल शेप। तीसरा होता है डी ऑर्बिटल, जिसका होता है डबल डम्बल शेप। और चौथा होता है एफ ऑर्बिटल। इसका कोई शेप नहीं होता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये पांच तरह का होता है। पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3, चौथा होता है sp3d और पांचवा होता है sp3d2। अब हम प्रत्येक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब ये पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर sp हाइब्रिड बनता है। इसमें जितने रिएक्टेंट होते हैं, जितने हाइब्रिड मिक्स होते हैं, उतना ही प्रोडक्ट बनता है। अब हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में। तो एक है ये जो 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। इसमें क्या होता है कि दो ही क्या कहते हैं एस ऑर्बिटल और क्या कहते हैं 2s ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल ही ज्वाइन होते हैं और ये बनता है इस तरह का स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको ये शेप है उसका, इस शेप को हम कहते हैं लीनियर। इसमें दोनों मिलकर 50% एस ऑर्बिटल, 50% पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 50% एस कैरेक्टर में क्या हो गया? 50% एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर। एग्जाम्पल में all the compound of the beryllium BeF2, BeCl2, BeH2 or carbon carbon triple bond and carbon dioxide. So this is a little bit about the sp hybridizations. एक बार फिर से समझते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें क्या है जो एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल को लेते हैं, जैसे 2s, 2px, 2py, 2pz। इसमें दो ही मिलते हैं, एक s और p, दोनों मिलकर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर का है, जो शेप का नाम क्या है? लीनियर। कैरेक्टर क्या है? दोनों मिलकर 100%, तो s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर 50%। और तीसरा जो है इसके एग्जांपल में ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द बेरिलियम लाइक द BeF2, BeCl2, BeH2, carbon carbon triple bond, that is the alkyne, and the carbon dioxide. So little bit about the sp hybridizations. अब अगला समझते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल मिलकर तीन नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें क्या होता है? ए 2s ऑर्बिटल है, ए 2px है, ए 2py है, ए 2pz है। लेकिन इसमें ओवरलैपिंग, इसके बीच में ही ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग होकर क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग होकर ये एस ऑर्बिटल और 2px और 2py ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको ट्रायगोनल कहते हैं। ट्रायगोनल में इसका शेप होता है ट्रायगोनल। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 33% ऑफ द एस कैरेक्टर, 67% ऑफ द पी कैरेक्टर। इसके अंदर जो जो एग्जांपल्स हैं वो है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द बोरॉन। तो बोरॉन फैमिली के जो BeF2, BeCl2 और BeH2 और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज द अल्कीन। फिर से एक बार अब हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें तीन ऑर्बिटल मिलते हैं, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, और तीन मिलकर तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हम जानते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं।
इसमें क्या होता है 2s 2px 2py और 2pz। तो z जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्रायगोनल। इसका शेप होता है लीनियर, कैरेक्टर होता है 33% एस कैरेक्टर और 67% पी कैरेक्टर। और ये जो है इसके अंदर जो आते हैं BeF2 BeCl2 BeH2 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि 4 नए ऑर्बिटल मिलते हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और मिलकर क्या बनाते हैं, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। ये तीनों मिलकर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल होता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.28। इसमें होता है 75% पी कैरेक्टर, 25% एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल होता है 109.28। इसके अंदर जो जो कंपाउंड आते हैं वो है CH4 C2H6 C2H6 NH3 और H2O। एक बार और, अब हम जो अब जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं उसका नाम है sp3 ऑर्बिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल, एक 2 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं और इसका बनाते हैं ट्राइगोन ए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है 75% पी कैरेक्टर, 25% एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल 109.28 और ये है CH4 C2H6 और अमोनिया एंड वाटर। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे दूसरे तरह का हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें एक s ऑर्बिटल और क्या कहते हैं, और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिलकर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल है, ये 3px है, 3py है, 3pz है, और एक है d ऑर्बिटल जिसको कहते हैं 3dz स्क्वायर, 3dz स्क्वायर। ठीक है, जो डंबल शेप होता है, जिससे खजूर का फल होता है ना, उस तरह से डंबल शेप होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का बनता है जिसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 2 तरह के एंगल बनते हैं। 3 जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल पर होते हैं। हॉरिजॉन्टल पर होने के कारण इसको इक्वेटोरियल पर 3 होते हैं जिसकी बॉन्ड एंगल होती है 120 डिग्री, और 2 जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल पर होता है जिसकी बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री। इसके अंदर PCl5 PF6 PCl PF5 और PH5 एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर। अब हम फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। कहने का मतलब है 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, मिलकर 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक 3s है, 3px है, 3py है, 3pz है, और एक जो d ऑर्बिटल है इसको कहते हैं 3dz स्क्वायर। ये मिलकर क्या बनाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 3 इक्वेटोरियल पर होता है जिसकी बॉन्ड एंगल होती है 120, और 2 होता है वर्टिकल पर जिसकी बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री। अब इसके अंदर जो कंपाउंड आते हैं वो PCl5 है, PCl5 है, PF5 है, एंड सो मेनी। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में sp3d2। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये है 3s 3px 3py 3pz 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3z स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलकर बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल, जिसकी एक ही तरह की बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री, और इसके अंदर BF5 और SF6 BR5 SF6। एक बार और,
अब हम जो पढ़ेंगे वो है sp3d2, मतलब कि ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलकर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 मिलता है, 2 d ऑर्बिटल, 3dx² - y² और 3dz²। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। और इसके अंदर जो कंपाउंड आते हैं BrF3 और SF6। हेलो स्टूडेंट, अब जो लास्ट टॉपिक्स है वो है sp3d3 ऑर्बिटल। इसमें 7 नए ऑर्बिटल मिलते हैं। पहला एस एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि 3s 3p2 3px 3py 3pz, और जो एक और ऑर्बिटल है 3 जो है, 3 जो d का है, ये 3dxy 3dyz 3zx। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 2 तरह के बॉन्डिंग मिलाते हैं, एक 90 डिग्री का, एक 72 डिग्री का। इसके एग्जांपल हैं IF7। एक बार और, जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 7 एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल मिलकर 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल मिलकर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, एक 90 डिग्री होती है, एक 72 डिग्री होता है। एग्जाम्पल आपका IF7। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट करेक्ट कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जिनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो और बिलोंग टू द सेम एटम। एक बार और, पहला कंडीशन है कि वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जिसकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो एंड बिलोंग टू द सेम एटम्स। दूसरा है कि वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में जो वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स, जो वैलेंस एटम्स के जो वैलेंस शेल में जो हो गए वही हाइब्रिड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि मतलब कि ओनली दो ऑर्बिटल व्हिच हैव द अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी एंड बिलोंग टू द सेम एटम। मतलब कहने का मतलब है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी और बिलोंग टू द सेम एटम। ठीक है। वैलेंस शेल में जो एटम्स होगा, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे वही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हेलो स्टूडेंट, अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कैसे हम हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे। ठीक है। जो बड़े से बड़े जो एटॉमिक बड़े से बड़े जो कंपाउंड है उसका हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है आपको नीट और जेईई मेन और क्या कहते हैं IIT के लिए काम होगा, IIT के लिए होगा, उपयोग होगा। एक बार और, अगले जो टॉपिक्स है वो हम कैसे हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है। उसके एक फॉर्मूले के द्वारा हम उसको फाइंड करेंगे और ये बताएंगे आपको कि बड़े से बड़े कंपाउंड है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है उसको तुरंत फाइंड कर लेते हैं, करेंगे। ठीक है। जो आपके नीट, जेई मेन और एडवांस में काम आएगा। थैंक यू।